Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to start chapter number 2 fractions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ये वाला जो वीडियो है इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज 1-2A. हम कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं. सो फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. फ्रैक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A/B, जहाँ पे A को हम न्यूमरेटर कहते हैं. दिस इज़ न्यूमरेटर and B is denominator. और ये A और B जो है दिस शुड बी नेचुरल नंबर. A and B बोथ शुड बी नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1. और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. तो दिस इज़ अ डिफरेंस. आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या डिफरेंस है. तो ये 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जा सकता है ये नेचुरल नंबर. ठीक है. तो दैट मीन्स हमारे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 नहीं हो सकती. इसका एग्जांपल है मेरा फ्रैक्शन ये है 2/3. ठीक है. क्योंकि 2 और 3 दोनों ही इसमें आ रहे हैं नेचुरल नंबर. तो ये मेरा फ्रैक्शन हो गया. अब मैं ये भी लिखूँ अगर तो ये भी मेरा फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं है. बट अगर मैंने ये लिख दिया तो न्यूमरेटर में 0, देन दिस इज़ नॉट अ फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर जो है वो किस में आ गया है. वो 0 आ गया है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है. तो दिस इज़ नॉट फ्रैक्शन. दिस इज़ नॉट फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन नहीं है. उसी तरह अगर मेरा डिनोमिनेटर भी 0 हो गया तो ये भी मेरा फ्रैक्शन नहीं है. दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या होते हैं. फ्रैक्शन वो होते हैं जिससे हम A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे A और B जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं. और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं. 1 से. टिल 1 से वो जाते हैं टिल इन्फिनिटी. नाउ देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं. सो पहला टाइप है लाइक एंड अनलाइक. like fraction and unlike fraction. सो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं. लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें कि डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लो 2/7, 5/7, 9/7. तो यहाँ पर क्या है हमारा जो डिनोमिनेटर है जो कि 7 है वो तीनों फ्रैक्शन में सेम है. ये डिनोमिनेटर सेम है ना. तो ये कौन से फ्रैक्शन होते हैं. ये लाइक फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है. इसलिए अगर हमें इसमें ऐड करने के लिए बोला जाए या सबट्रैक्शन तो वो इजी हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एलसीएम लेने की नीड नहीं होती है. हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेते हैं. तो अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है और हमें ये ऐड करना है तो हम क्या करेंगे. यहाँ पे तो 7 ही आ जाएगा डायरेक्टली एंड ये ऊपर का न्यूमरेटर हम ऐड कर देंगे. 5 + 2 7. तो 7/7 को हम 1 भी लिख सकते हैं. ये कट हो जाएगा तो एक दूसरे से. ठीक है. या फिर अगर एक एग्जाम्पल है 5/2 प्लस यहाँ पे 3/2. तो अब ये क्या कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा. 5 + 3 क्या हो जाएगा 8/2. तो इस फॉर्म में ये हमारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है. लाइक फ्रैक्शंस बस एक चीज़ होती है कि इसकी डेफिनेशन की डिनोमिनेटर जहाँ पे सेम हुए तो आप समझ जाओ कि ये मेरा लाइक फ्रैक्शन है. और अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे. अनलाइक फ्रैक्शन वहाँ हो जाएंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे 1/2, 3/5, 5/8. अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे इन तीनों फ्रैक्शंस में तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर चेंज कर रहा है. हमारा डिनोमिनेटर क्या है. एक फ्रैक्शन में 2 है, एक फ्रैक्शन में 5 है, एक फ्रैक्शन में 8 है. तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट. ठीक है. अब इस केस में अगर हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ दिया होता है तो हम क्या करते हैं. जैसे मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7
प्लस 5/8। तो इसको कैसे करेंगे, आप पहले एलसीएम लोगे 8 और 7 का, वो 56 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 56 यहाँ पे बनाएंगे। तो 56 कैसे बनेगा, जो 7 में 8 मल्टीप्लाई होगा, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो यहाँ पे भी 8। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आप 7 को डिवाइड करो 56 से, तो 8 जा, और जो आ रहा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 को हम जब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो हो जाएगा 16। उसी तरह आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 8 को एलसीएम से डिवाइड करो, कितना हो गया 7। जो 7 आ रहा है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे न्यूमरेटर 5 है, तो 7 5 जा 35। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 5 + 6 11 एंड 51/56, ये हमारा आ गया इसका आंसर। सो आई होप you got what is like fraction and what is unlike fraction. Now the next type of fraction is proper fraction and improper fraction. तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 5/9, 2/7, 13/19। अब आप ये एग्जांपल देखो, तो इसमें हमारे जो न्यूमरेटर है ये, वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है हमारा। अगर कोई फ्रैक्शन है a/b के फॉर्म में, तो हमारा a क्या होगा, a हमारा लेस देन होगा हमेशा b से, a हमारा हमेशा छोटा होगा। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका अपोजिट हो जाता है, इसमें क्या होता है, मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 7/2 हो जाए, 9/5 हो जाए, 19/13 हो जाए। तो अब इस केस में आप देखोगे तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा दिखेगा, ठीक है। न्यूमरेटर यहाँ भी बड़ा है, न्यूमरेटर 9 सेकेंड वाले फ्रैक्शन में भी बड़ा है, 9 है, वहाँ यहाँ पे 19 है, ये भी बड़ा है 13 से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। देन द नेक्स्ट टाइप क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अब जैसे हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन जिसका कि न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो फॉर एग्जांपल ये 7/2 ही है, ये गिवन है मुझे, ठीक है। तो अब मैं 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में अगर मुझे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 7 2 3 = 6, 7 में से 6 गया 1। तो अब हम मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है ना इस फॉर्म में। यानी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन बीच में आता है, उसके बाद क्या है रिमाइंडर ऊपर आएगा, फिर ये और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो हमने स्टार्ट कैसे किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, क्वेश्चन देन रिमाइंडर एंड देन यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड है वो आ जाएगा। तो आप ये समझ गए कि 3 1/2 कैसे आया है ये। और आप इसको अगर चेक करना है कि मेरा आंसर आया है तो कैसे करते हैं, देखो 3 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाले नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 हो गया 3 × 2, और इसमें हम वो प्लस कर देते हैं। जैसे इस फॉर्म को अगर हमें चेक करना हो कि इससे मेरा 7/2 आंसर आ रहा है कि नहीं, तो हम इसको 3 × 2 + 1/2, तो 3 2 = 6, 6 + 1 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7/2। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट है हमारा 1/4 ऑफ 20। तो यहाँ इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और फिर 20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर आपस में एक दूसरे से कैंसिल नहीं होता। जब भी कैंसिल करना होता है तो एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये 4 और 20, 4 की टेबल में 20 आता है 4 5 सा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 सा। अब 5 में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 और नीचे तो 1 ही रहेगा, तो इसको हम एज इट इज़ 5 भी रहने दे सकते हैं। 5/1 की जगह आप इसको 5 भी रख सकते हो क्योंकि नीचे 1 है इसीलिए। और फिर बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट पे क्या है, 2/3 ऑफ 27, तो ऑफ की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर 27, उसके बाद 3 की टेबल में 27 चेक करो तो 3 9 जा 27 होता है, तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पे ये 9 जा आ जाएगा, ये 1 जा हो जाएगा। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 जा क्या हो जाएगा 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18/1, जिसको हम 18 ही लिख सकते हैं। फिर सी पार्ट में क्या है, 3/4 ऑफ 36, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई देन 36, 4 की टेबल में 36 कब आता है, 4 9 जा 36, तो इसको भी कैंसिल हो जाएगा और 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। सो दिस इज़ इट। सो ये एग्जाम्पल 1 है जिसके ABC पार्ट थे, मैंने वो भी सॉल्व कर दिए हैं। अब आप लोग ये ट्राई दिस में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वो ट्राई करके देख सकते हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, देन आई वुड सॉल्व देम इन द क्लास। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो मैंने ये एग्जाम्पल नंबर 2 नोट डाउन कर लिया है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द प्रोडक्ट करना है, तो ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 3 और 2, 7 और 5 ये एक दूसरे की टेबल में नहीं आते। 7 ना ही 3 और 2 की टेबल में आता है, ना ही 5 इन 3 और 2 की टेबल में आता है, तो इसको तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6/35। देन इन द सेम वे बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ क्रॉस नहीं हो रहा है, कुछ भी एक दूसरे से कट नहीं रहा है, तो ये 7 1 जा 7, 2 9 जा 18। ओके, देन मूविंग टू सी पार्ट। सी पार्ट में देखो, अब आप इसको नहीं कट कर सकते हो 4 को 8 से, क्योंकि क्या होता है एक न्यूमरेटर में होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 8 3 और 5 की टेबल में नहीं आता, 4 भी 3 और 5 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी हम डायरेक्टली बस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 4 8 जा 32 एंड 5 3 जा 15। नाउ कमिंग टू डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 1/2 और 4/7, तो इसको पहले आप 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो 4/7, फिर 4 1 जा 4। अब यहाँ पे 4 1 जा 4 की जगह पहले करने से पहले आप ये देखोगे 2 की और 4, 2 की टेबल में 4 आता है ना, तो यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 जा और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो ये दैट मीन्स यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 7, क्योंकि 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आएगा 2/7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है, राजेश हैड 15 चॉकलेट्स, ही गेव 1/5 ऑफ द टोटल टू हिज फ्रेंड राम, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड राम गेट। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि राजेश के पास कितनी चॉकलेट हैं, उसके पास टोटल 15 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 15 चॉकलेट्स हैं टोटल, एंड उसमें से उसने कितनी राम को दी है, अपने फ्रेंड को उसने 1/5 ऑफ टोटल, 1/5 ऑफ टोटल दी है। कितनी दी है, 1/5 ऑफ टोटल चॉकलेट्स ये राम को दिए है ना। तो टोटल चॉकलेट्स कितनी दी है हमें क्वेश्चन में, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और टोटल चॉकलेट्स कितनी दी है हमें, 15 चॉकलेट्स दी हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, तो 5 को 15 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 5 3 जा 15, तो ये 1 जा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 जा, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा 1 ही रहेगा, तो इसको हम एज इट इज़ 3 पर लीव कर सकते हैं। दैट मीन्स राम को कितनी चॉकलेट्स मिली हैं, 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है,
Disha and Shreya were given rupees 156 as pocket money by their mother. Disha spent 1/3 of it and Shreya spent 1/4 of the remaining. How much did each of them spend? तो दिशा एंड श्रेया को कितना पॉकेट मनी मिला है? 156 मिला है, दोनों को मिला के ही 156 मिला है। उनकी मम्मी ने उनको 156 पॉकेट मनी दिया है। अब दिशा ने 156 का 1/3 स्पेंड किया है और श्रेया ने 1/4 स्पेंड किया है। रिमेनिंग उसका नहीं, टोटल का नहीं किया है। क्या लिखा है? ऑफ द रिमेनिंग, यानी जितना दिशा से बचा उतना उसने श्रेया ने 1/4 उसका स्पेंड किया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि कितना दोनों ने, दिशा और श्रेया ने स्पेंड किया है। तो दिशा का तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। मनी स्पेंड बाय दिशा इज़ 1/3 ऑफ टोटल कितना है, कितना उनकी मम्मी ने दिया था? 156। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे 3 को तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15 आएगा एंड देन 3 2 ज़ा 6, तो ये 52 आ जाएगा। एंड 52 1 ज़ा क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो दिशा ने कितना स्पेंड किया है? 52 रुपीज़। रुपीज़ लगाना ज़रूरी है, यूनिट। ठीक है, अब हमें श्रेया का निकालना है। श्रेया ने कितना स्पेंड किया है? 1/4 ऑफ रिमेनिंग, यानी जो बचा रह गया दिशा के बाद से उतना श्रेया ने स्पेंड किया है। तो रिमेनिंग के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस 52 को 156 से माइनस करना होगा, तभी तो हमारे पास आएगा कि रिमेनिंग मनी कितना है, और तभी हम श्रेया का निकाल पाएंगे मनी स्पेंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग मनी इक्वल्स टू, टोटल मनी कितना था? 156। दिशा ने कितना स्पेंड किया है? 52। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका? 104 रुपीज़। ठीक है, अब मनी स्पेंट बाय श्रेया निकालना है हमें। मनी स्पेंट बाय श्रेया, श्रेया ने कितना स्पेंड किया है मनी? श्रेया ने स्पेंड किया है 1/4 ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, 104, तो 1/4 ऑफ 104। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 104। फिर आप इसको डिवाइड करोगे जब, तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। ये 4 आएगा तो फिर 4 6 ज़ा 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 26 1 ज़ा, तो ये हो जाएगा 26। तो कितना स्पेंड किया है श्रेया ने? 26। तो यानी दिशा, आप इसको लिख सकते हो, दिशा स्पेंट ₹52 and Shreya spent ₹26. Okay. अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस में? 2 वेज़ होते हैं। एक होता है कि हम बॉक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का बॉक्स मल्टीप्लिकेशन, और एक तरीका है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं टू इम्प्रॉपर, टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हम ये दोनों ही मेथड कवर करेंगे इस एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में दोनों ही मेथड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बॉक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो हम एग्जांपल नंबर 5 कवर करते हैं, उसमें हम ये देख लेंगे कि बॉक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया हुआ है। तो एग्जांपल नंबर 5 क्या है? यूज बॉक्स मैथड मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 4 1/2। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, 4 एंड दूसरा नंबर क्या है? 4 and 1/2। ये हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो जो मेरा पहला नंबर होगा उसको हम इस वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इससे आंसर वैरी नहीं करेगा।
तो यहाँ पे मैंने अपना पहला नंबर को प्रेजेंट किया, पहला नंबर 4 ही है और दूसरा नंबर मेरा क्या है 4 and 1/2। तो 4 and 1/2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 and 1/2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 + 1/2, यानी 4 को अलग कर दिया और 1/2 को अलग कर दिया। तो वैसे ही मैं इस बॉक्स में इसको अलग कर दूँगी। कैसे कर दूँगी, जैसे ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर तो मैं एक बॉक्स में 4 लिखूँगी एंड दूसरे बॉक्स में 1/2 जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये लिख दिया। और इनको क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है कि दीज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। अब हम क्या करेंगे, इसको इस बॉक्स में किसका आंसर आएगा, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इस बॉक्स में आएंगे। तो 4 4 क्या हो जाएगा 16, तो उसका आंसर इस बॉक्स में आया। अब मेरा इस बॉक्स में किसका आंसर आएगा, तो देखो इस बॉक्स में क्या है, एक तो ये वाला नंबर आ रहा है और दूसरा ये वाला नंबर आ रहा है 1/2। तो मेरा 4 और 1/2 इस बॉक्स में मल्टीप्लाई होगा। तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 4 ये कट जाएगा तो ये 2 बचेगा। तो यानी मेरे इस बॉक्स का आंसर क्या आया, 2, ठीक है। अब आपके ये जो 2 आए हैं ना नंबर, इनको आप ऐड कर दोगे तो मेरे पहले वाले बॉक्स में 16 आया था, दूसरे वाले बॉक्स में 2 आया है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 18। यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 भी बॉक्स मेथड से ही सॉल्व हुआ है। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या है, 6 1/4, 4 1/2। इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है बाय बॉक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में देखो 6 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 1/4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 + 1/4। और उसी तरह 4 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 1/2 को हम लिख सकते हैं 4 + 1/2, ठीक है। तो पहला नंबर 6 1/4 है तो मैं वो उसको इधर लिख लेती हूँ ऐसे डाउन की तरफ। तो पहले मैंने लिखा 6 एंड देन मैंने लिखा 1/4, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ। ओके, सो आप इसको कवर कर सकते हो क्योंकि बॉक्स है ना, तो ये कवर होगा। बॉक्स क्या होता है, कवर होता है, तो इसीलिए हम इसको कवर भी करेंगे, ठीक है। ये अब बॉक्स लग रहा है ना, बॉक्स की तरह इसको भी क्लोज करना होगा आपको। ये ऐसे नहीं, उसको ऊपर नहीं रखेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे हम। तो ये दिस वुड बी क्लोज्ड, ओके। तो हमने 6 1/4 को लिख लिया। दूसरा नंबर क्या था, 4 और 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दे आर गेटिंग मल्टीप्लाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या नंबर आएगा, देखो ये यहाँ पे किसका आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 6 और दूसरा ये आ रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम 6 × 1/2 कर रहे हैं, तो ये 2 से 6 कट जाएगा तो 3 सा कटेगा, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 3, यानी इसका इस बॉक्स में 3 आएगा। उसके बाद हम इस बॉक्स में आएंगे, इस बॉक्स में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। एक तो 4 है, यहाँ से ऊपर अगर हम देखें तो 4 है और इधर देखें तो 1/4 है, तो यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 4, दोनों ही कट गए आपस में एक दूसरे से, तो यहाँ पे बचा क्या 1। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऊपर क्या है 1/2 और इधर क्या है 1/4, तो यानी यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से। अब यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं कट पाएगा एक दूसरे से, क्योंकि हम तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करते हैं, इनको आपस में थोड़ा ना कट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा 1 1 1 एंड 2 4 8, ठीक है। अब हमारे पास जो भी आया, जैसे हमने इसमें ऐड किया था ना, तो इसमें हमारे पास 4 बॉक्स बने हैं, ठीक है। तो हम चारों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या ऐड करेंगे, 24 + 3 + 1, ठीक है, 24 + 3 + 1 + 1/8। तो 24 + 3 करोगे तो 27, 27 + 1 करोगे तो 28, 28 + 1/8। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली बिना एलसीएम लिए।
आप इसको ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ और होता तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे डायरेक्टली, पर यहाँ पे 1 है तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। क्योंकि देखो यहाँ पे जब था 4 1/2 तो हम इसको डायरेक्टली लिख रहे थे ना, 4 + 1/2, और इसको हम फिर उल्टा ये भी लिख सकते हैं 4 1/2। तो उसी केस में हमने इसको क्या लिख दिया डायरेक्टली, 28 1/8। ठीक है। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 7। सो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 1/8। तो ये देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे तो मेरा सिंपली ये दिया हुआ है फ्रैक्शन 1/3, और यहाँ पे मुझे ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना होगा। तो कैसे करते हैं? मैंने बताया था बीच वाले नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 8 का क्या हो गया? 12 8 का मेरा हो गया 96, और ये वाला जो ऊपर होता है इसको प्लस कर देते हैं। बेसिकली इसको ऐसे करते हैं 12 × 8 + 1, और नीचे 8 ही रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 12 8 96, 96 + 1 97 डिवाइड बाय 8। ठीक है। अब 97 जो है वो मेरा कैंसिल हो पाएगा किसी से? नहीं, वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? 97 बन जा 97 एंड 8 3 जा 24। ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करके चेक करूँगी, क्योंकि मुझे ये किस में, अगर यहाँ पे क्या है, ये मेरा ये वाला जो फ्रैक्शन है ये किस में बेसिकली है, ये मेरा इम्प्रॉपर में है। तो इस अगर आप इसमें ही आंसर छोड़ दोगे तो आपका नंबर कट हो सकता है। इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे 24 और 97 ऐसे डिवाइड करके चेक करो कि कितना से डिवाइड हो रहा है। तो 24 4 ज़ा क्या होता है? 4 4 ज़ा 16 एंड 4 2 ज़ा 8 9। तो 24 8 ज़ा होता है 96, और 7 में से 6 गया 1। तो मैंने क्या बोला था, हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना। तो पहले क्या आ जाएगा बीच में? 4, ऊपर क्या आ जाएगा? 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 24। 4 1 24, और हम लिखना बीच से शुरू करते हैं 4 1 24। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4 1/24। ओके। नाउ लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8। 3 1/8 मल्टीप्लाई बाय 10 1/2। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर में। तो 8 3 ज़ा 24, और 24 में 1 प्लस किया तो 25 25/8। और इसको भी करेंगे कन्वर्ट, तो 10 2 ज़ा 20 20 + 1 21, तो 21/2। अब क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? तो नहीं, ये कैंसिल ये भी नहीं हो सकता। ना ही 8 की टेबल में 25 21 आता है, ना ही 2 की टेबल में ही दोनों आते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? 25 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 2 से। तो 8 2 ज़ा तो 16 होता है। ठीक है। और 25 × 21 करके चेक करोगे आप, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 25 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 25 आ गया। देन 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, और एक कैरी था तो 5। तो ये मेरा आ गया 5 2 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 5 2 5। अब मेरा यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर में है, तो इसको मैं मिक्स में कन्वर्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 16 5 2 5। 16 का अब हम टेबल देखेंगे तो 16 16 0 32, 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पे 48 हुआ, तो ये आ जाएगा मेरा। देन 5 लिख देंगे 12, तो ये मेरा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 2 ज़ा 32। ठीक है। तो ये 3, और यहाँ पे मेरा 1। अब मैं किस फॉर्म में लिखती हूँ? इस फॉर्म में लिखते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 32 बीच में आएगा। ठीक है। देन ये आएगा 13, और उसके बाद ये आएगा, तो ये लिखेंगे 32 13 और 16। तो ये मेरा आंसर है। अब आप इसमें जो फाइंड क्वेश्चन हैं आप वो एक बार सॉल्व करके देख सकते हो, सो दैट यू वुड गेट टू नो कि हाँ आप कितने फास्ट वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसे कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।